भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री आशीष गुप्ता ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए कहा है कि अमृतकाल में पेश किया गया बजट देश की प्रगति करेगा तथा आम आदमी के जीवन स्तर को और बेहतर करेगा। पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री आशीष गुप्ता ने कहा कि 7 लाख तक की आय को इनकम टैक्स के दायरे से मुक्त रखते हुए मध्यम वर्ग को राहत प्रदान की गई है। वहीं गरीब तबके, महिला, किसान, युवाओं के कल्याण के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की गई है। रेल व सड़क नेटवर्क के विकास के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष बलवंत सिंह भौर्याल, जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, विधायक सुरेश गढ़िया, जिलाध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवाण आदि ने भी केंद्र सरकार के बजट को ऐतिहासिक करार दिया है। अभी जो फरवरी माह की शुरुआत में हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस मोदी नेतृत्व की सरकार का जो एक बजट प्रस्तुत किया, एक समग्र समावेशी समाज के हर वर्ग को ख्याल रखते हुए, हमारा कोई भी शोषित समाज हो, वंचित समाज हो, या हमारे महिला हो, हमारी युवा हो, किसान हो, बेरोजगार हो, युवा हो, हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में दिया गया। एक बहुत सी योजनाएं जो आने वाले समय में हमारे देश को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने में सक्षम होंगी, उसकी एक दिशा, उसकी अवधारणा को इस बजट के द्वारा प्रस्तुत किया गया। हमारे देश में पिछले 9 साल में जो पर कैपिटा इनकम है करीब दुगनी होकर 1,97,000 करोड़ हो 1,97,000 लाख हो गई, तो वो भी इस बजट में प्रदर्शित किया गया। इंडियन इकोनॉमी हमारी बढ़कर 10वीं लार्जेस्ट से आज की तारीख में हम 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। ये मोदी नेतृत्व का कमाल है। सिर्फ विश्व के सिर्फ 4 बड़े राज्य आज हमसे आगे हैं। आने वाले 2 समय में 2 साल के अंतर्गत हम विश्व के चौथे सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। स्वच्छ भारत के मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ टॉयलेट बने। उज्ज्वला के अंतर्गत 9 करोड़ 9.6 करोड़ कनेक्शन दिए गए। वैक्सीनेशन में 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन 102 करोड़ व्यक्तियों को दिए गए। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं, ये बजट अब हमारी महिलाओं के लिए भी इस बजट में है। मध्य वर्ग के लिए जो आज इनकम टैक्स की छूट की सीमा है वो 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख की गई। इसके अलावा 50,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अतिरिक्त दिया गया। एक जो हमारा सर्विस क्लास है, वेतनभोगी है, 7.5 लाख तक की यदि उसकी आय है तो उस पर 0 इनकम टैक्स लगेगा। एक बहुत बड़ी छूट इसके द्वारा हमारे समाज को, हमारे देश की जनता को दी गई है। ऐसे ही रेलवे में 2,40,000 करोड़ रुपये का बहुत बड़ा बजट अलॉट किया गया है। हमारी रेल जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क है, उसकी सुरक्षा विश्व स्तरीय हो सके, उसकी सुविधाएं विश्व स्तरीय हो सकें, उसकी तरफ हम लोग अग्रसर हैं। ऐसे ही 1 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग के लिए, जैविक उत्पाद के लिए अग्रसर करने के लिए बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर की स्थापना इस बजट में की गई है। ऐसे ही MSME को 2 लाख करोड़ का गारंटेड क्रेडिट देने की बात, और हर जिले में एक यूनिटी मॉल जिसमें लोकल उत्पाद उस प्रदेश का, उस जिले का, उस लोकल जगह का खान पान, कोई उसका हैंडीक्राफ्ट है, उसे प्रदर्शित करने का, उन्हें मार्केट बनाने का एक यूनिटी मॉल हर जिले में प्रस्तावित है, और ये भी इसके लिए बजट में एलोकेशन किया गया है। ऐसे ही देखो अपना देश, इससे अंतर्गत सीमांत गांव जो हैं वहाँ पे विकास किया कार्य किया जाएगा, उन्हें टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा, जिससे हमारे सीमांत के लोग, क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार के अवसर प्रस्तुत हो सकें, और हमारे देश के युवा को, हमारे जो देश के भीतर रहने वाले लोग हैं, उन बातों को, उन परिस्थितियों को समझें, कैसे सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोग कठिन परिस्थितियों में रहकर हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। ऐसे ही 50 स्थानों पर नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो ऐसे बहुत सारी बातें इस बजट में हैं, उनको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने योजना बनाई कि हम लोग हर जिले में जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं को, वहाँ की जनता को इस बजट की खूबियों के बारे में बताएंगे। और आने वाले समय में कुछ महीनों में, कुछ दिनों में हमारे जो कार्यकर्ता हैं बूथ तक जाकर, मंडलों में जाकर इसके बारे में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा समाज के लोगों की चर्चा के बीच में इस बजट की, हमारे देश के जो मोदी सरकार के नेतृत्व की योजनाएं हैं, हम आम जनता तक पहुँचाने वाले हैं। इसी तहत मेरा आज आगमन हुआ। देखिए, पुरानी पेंशन बहाली के बारे में अभी सरकार का जो सोच है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, नए रोजगार उपलब्ध कराना और इस देश को आगे बढ़ाने की तरफ है। ये जो पुरानी पेंशन योजना है, इसे नीति आयोग के द्वारा पहले ही खारिज किया जा चुका था कि ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत उचित नहीं है।
अब जैसे सरकार की योजनाएं बनेंगी और यदि कोई प्रावधान आता है तो आपको जानकारी मिलेगी। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के लिए कुछ बजट का एलोकेट अभी बजट का एक 2,40,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा बजट इस बार रेलवे को डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब जब माइक्रो में इसका बजट आएगा तो हमारी बागेश्वर टनकपुर रेलवे लाइन का बजट इसमें होने वाला है। इस बार का बजट बहुत ही उत्तम है, क्योंकि जहां भारत किसान वाला देश है, कृषि भूमि वाला देश है और बड़ी आबादी वाला देश है और बहुत बड़ी मात्रा में मध्यम वर्गीय लोग हैं, तो सभी को समायोजित करते हुए इस बार का जो बजट है वो सबको लाभ पहुंचाने वाला है। चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, जो मूलभूत सुविधाएं आम आदमी को ज़रूरत है, रोजी रोटी कपड़ा, तो इन सब का समावेश करते हुए इस बार का बजट बहुत उत्तम है। क्योंकि मैं जिस तरह का ये बजट को देख रहा था उसमें हर एक वर्ग का चिंतन मंथन करते हुए बहुत अंतिम दूर छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक की चिंता इस बजट के में किया गया है और आने वाले दिनों में ये बजट बहुत लाभकारी है, क्योंकि 7.5 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है। तो इसलिए अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।